वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसका हमारा कितना टाइम होता है मैक्सिमम जिसमें कि हम इन्फ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 18 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए इसका रेशनल हम जान लेते हैं। आईवी फ्लूइड बैग यानी कि एनएस, आरएल, डेक्सट्रोज 5% एक्सेट्रा जो होते हैं, इन्हें हम 24 आवर्स में इन्फ्यूज करना अलाउ होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। 24 आवर्स के बाद में आईवी फ्लूइड बैग और ट्यूबिंग्स जो होती है दोनों को चेंज करना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल प्रिस्क्राइब टू ए पेशेंट विद गाउट। एक गाउट वाला पेशेंट है, एलोप्यूरिनॉल प्रिस्क्राइब किया गया है, तो इसका एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए डिक्रीज साइनोवियल एडिमा, ऑप्शन बी इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, डिक्रीज साइनोवियल एडिमा। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होती है वो एडिमा को रिड्यूस करती है, ना कि एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज किसके द्वारा होती है, कैल्शियम और विटामिन डी के द्वारा। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। एलोप्यूरिनॉल का एक्शन होता है यूरिक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करना। अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो इसकी वजह से जो गाउट के अटैक आते हैं वो भी नहीं आएंगे या कम आएंगे। लास्ट बच जाता है हमारा प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड। क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करना भी हमारा एलोप्यूरिनॉल का मेन काम नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का अर्ली साइन क्या है। ऑप्शन ए बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन बी एस्केलेटिंग पेन इन द अफेक्टेड एरिया, ऑप्शन बी रैपिड कैपिलरी रिफिल, ऑप्शन डी वार्म स्किन एट साइट ऑफ इंजरी। आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्केलेटिंग पेन इन द अफेक्टेड एरिया। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स होती है हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो पल्स होती है वो एब्सेंट होगी या फिर वीक पल्स होगी। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, एस्केलेटिंग पेन इन द अफेक्टेड एरिया एक अर्लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। यह पेन जो होता है वो एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करने के बाद भी रिलीव नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी रैपिड कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल जो होता है वो रैपिड नहीं बल्कि और ज्यादा डिले होता है। लास्ट है हमारा वार्म स्किन एट साइट ऑफ इंजरी। एट साइट ऑफ इंजरी जो स्किन होती है वो कूल होती है, ना कि वार्म। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर पूछा गया है अर्ली साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एस्केलेटिंग पेन इन द अफेक्टेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद स्टेज 1 लाइम डिजीज, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज सीन इन दिस स्टेज। एक पेशेंट है जिनको डायग्नोज हुआ है स्टेज 1 लाइम डिजीज, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए अर्थरालजिया, ऑप्शन बी साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी एनलार्ज्ड एंड इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स, ऑप्शन डी फ्लू लाइक सिम्टम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लू लाइक सिम्टम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए अर्थरालजिया की, अर्थरालजिया जो होता है हमें लाइम डिजीज के स्टेज 2 और 3 के अंदर अपीयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साइन, तो यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं स्टेज 2 के अंदर। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है इनलार्ज्ड जॉइंट, यह कैरेक्टरिस्टिक है लाइम डिजीज स्टेज 3 का। फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है स्टेज 1 लाइम डिजीज का। और वही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि स्टेज 1 लाइम डिजीज के अंदर हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, तो वो आएगा फ्लू लाइक सिम्टम यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन है हमारा, ए डायबिटिक पेशेंट विद एथलीट्स फुट इज एट हायर रिस्क फॉर। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको कि एथलीट फुट है, तो उसके अंदर कौन सी चीज का हाई रिस्क रहता है। ऑप्शन ए वायरल न्यूमोनिया, ऑप्शन बी फुट अल्सर एंड सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन सी किडनी स्टोन, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फुट अल्सर एंड सेल्यूलाइटिस। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर स्वेलिंग होता है, और जो एथलीट्स फुट होता है उसके अंदर क्या रहता है, क्रैक्ड फंगल इन्फेक्शन होता है। जब यह दोनों ही कंडीशंस जो होती है कॉम्बाइंड हो जाती है किसी पर्सन के अंदर, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की एंट्री का रिस्क रहता है, और अगर बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा,
फुट अल्सर और सेलुलाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप होने का हायर रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज प्रिस्क्राइब्ड पेन एंजाइम सप्लीमेंट्स, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस थेरेपी। एक क्लाइंट है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला चाइल्ड जिन्हें प्रिस्क्राइब किया गया पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट को। हमें यहाँ पर पूछा गया कि इस थेरेपी को देने का प्राइमरी रीजन क्या है। ऑप्शन ए टू एनहांस रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन के अंदर थिक म्यूकस जो होता है वो ब्लॉक कर देता है पैनक्रियाटिक डक्ट को, जिसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर इसकी वजह से फैट और प्रोटीन का डाइजेशन पुअर होता है। इसीलिए हम एंजाइम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्प करता है इन डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ सस्पेक्टेड हाइड्रोसिफिलस इन एन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर सस्पेक्टेड हाइड्रोसिफिलस वाले केस के अंदर कौन सी फाइंडिंग है जो कि बहुत इंडिकेटिव है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड हेड सर्कमफेरेंस, ऑप्शन बी संकन फोंटानेल्स, ऑप्शन सी हाइपरटोनिया, ऑप्शन डी फ्लैट ऑक्सीपुट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज्ड हेड सर्कमफेरेंस। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात आती है हाइड्रोसेफेलस की, तो वहां पर क्या होता है, सीएसएफ यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ब्रेन के अंदर वो एक्सेस अमाउंट के अंदर पाया जाता है। अगर सीएसएफ एक्सेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपांडिंग स्कल्स इन इन्फेंट, इन्फेंट का जो स्कल है उसे एक्सपांड करेगा यानी कि लार्ज हेड साइज प्रेजेंट देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीज इंडिकेटिव कर सकती है। रैपिडली अगर किसी इन्फेंट का साइड हेड का साइज इंक्रीज हो रहा हो या फिर बल्जिंग फोंटानेल हो तो यह इंडिकेट करता है कि हाइड्रोसिफिलस का कंडीशन सस्पेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विद कैंडिडा अल्बिकेंस वेजाइनल इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए कैंडिडा अल्बिकेन वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए। ऑप्शन ए एंटीफंगल मेडिकेशन, ऑप्शन बी वेजाइनल डाउच विद विनेगर, ऑप्शन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी ऑरल पेनिसिलिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंटीफंगल मेडिकेशन। कैंडिडा एक फंगस है, इसे ट्रीट करने के लिए कॉट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल, मिकोनाजोल जैसी एंटीफंगल मेडिकेशन जो होती है उसे यूज में लेते हैं। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें वेजाइनल डाउच विथ विनेगर, यह डिस्टर्ब करेगा नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती है ना कि फंगस को। ऑप्शन डी है हमारा ऑरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है ना कि फंगस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूछा गया था कैंडिडा अल्बिकेंस वेजाइनल इन्फेक्शन, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए एंटीफंगल मेडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिम्टम सजेस्ट सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि सजेस्ट कर रहा है सर्कुलेटरी ओवरलोड को ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी बैक पेन, ऑप्शन सी ब्रेथलेसनेस एंड क्रैकल्स, ऑप्शन डी डार्क यूरिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रेथलेसनेस एंड क्रैकल्स। फीवर जो होता है हमें देखने को मिलता है इन्फेक्शन और हिमोलाइसिस के अंदर। बैक पेन होगा वो हमें इंडिकेट करता है हिमोलाइसिस रिएक्शन की तरफ। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है ब्रेथलेसनेस और क्रैकल्स हमें इंडिकेट कर रहा है फ्लूइड ओवरलोड की तरफ। और डार्क यूरिन जो हमें सजेस्ट कर रहा है हिमोलाइसिस की तरफ। क्योंकि हमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ब्रेथलेसनेस एंड क्रैकल्स होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉजेज बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए पल्मोनरी टीबी, ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी लंग कार्सिनोमा, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। चलिए इसका हम रेशनल देख लेते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, हार्ट जो होता है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर सकता है। ब्लड जो होगा वो बहता है इन पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स की वेसल में इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और फ्लूइड जो होता है वो लीक होता है इनटू प्लूरल